भक्ति आंदोलन में प्रमुख 5 संत हुए हैं। शंकराचार्य जी महाराज, समानोजाचार्य जी महाराज, निम्बकाचार्य जी महाराज, माधवाचार्य जी महाराज तथा वल्लभाचार्य जी महाराज। इसमें सबसे प्राचीन हमारे शंकराचार्य जी महाराज हैं, जिन्होंने भारत में 4 पीठ की स्थापना की है। और शंकराचार्य हमारे भारतवर्ष के सनातनी हिंदू धर्म के सबसे बड़े तथा सबसे प्रतिष्ठित पद के मालिक हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें शंकराचार्य जी महाराज के बारे में, तो शंकराचार्य जी महाराज का जन्म पूर्णा नदी के किनारे, जो कि अब मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, 788 ईस्वी में केरल राज्य में हुआ था। शंकराचार्य जी महाराज को प्रचंड बौद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि शंकराचार्य जी पर बौद्ध धर्म के शून्यवाद का प्रभाव पड़ा था। शंकराचार्य जी ने ज्ञान मार्ग के अतिरिक्त निर्गुण ब्रह्म उपासना पर भी काफी ज्यादा बल दिया था। शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ में ज्योतिपीठ, द्वारिका में शारदा पीठ, पूरी उड़ीसा में गोवर्धन पीठ तथा मैसूर में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की थी। दोस्तों, अभी के वर्तमान समय में सदानंद जी महाराज, अभिमुक्तेश्वर नंद जी महाराज, निसलानंद जी महाराज तथा भारती तीर्थ नंद जी महाराज हमारे वर्तमान में शंकराचार्य। दोस्तों, अब भक्ति आंदोलन के दूसरे सबसे बड़े संत रामानुजाचार्य जी महाराज हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें रामानुजाचार्य जी महाराज के बारे में, तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश के त्रिपुति नामक स्थान में हुआ था। यह सगुण ईश्वर में विश्वास रखते हुए 11वीं सदी के एक बहुत ही बड़े संत हुए थे। रामानुजाचार्य जी महाराज जी बद्ध नारायण तथा वेदांत सूत्र पर व्यवस्थित भाष्य लिखा था। रामानुजाचार्य जी महाराज ने जातिवाद का खंडन करते हुए शूद्रों को भी अपना शिष्य बनाया था। उन्होंने अपनी शिक्षा यादव प्रकाश तथा यामुनी मुनि से प्राप्त की थी। रामानुजाचार्य जी महाराज ने ज्ञान पर जोर ज्यादा न डालते हुए भक्ति मार्ग पर चलना काफी उचित समझा, और ये भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े संत में से एक संत है तथा ये विशिष्ट दर्शन के सगुण मार्ग से संबंध रखते हुए भक्ति आंदोलन के एक बहुत ही बड़े संत थे। अब दोस्तों, भक्ति आंदोलन से संबंध रखते हुए 12वीं सदी में जन्मे भक्ति आंदोलन के तीसरे सबसे प्रमुख संत निर्माक देव को याद किया जाता है। दोस्तों, निर्माक देव राधा कृष्ण के उपासक थे और उन्हें भगवान महादेव का उपासक माना जाता था। उन्होंने द्वैतवेद दर्शन को प्रतिपादन किया तथा वे भी रामानुजाचार्य के ही समकालीन थे। अब दोस्तों, भक्ति आंदोलन के चौथे प्रमुख संत माधवाचार्य जी महाराज हैं, जो कि 13वीं सदी से संबंध रखते हुए माता लक्ष्मी तथा नारायण देव के उपासक थे। माधवाचार्य जी ने आत्मा तथा परमात्मा को अलग अलग कहके दैवत्ववाद दर्शन पूजित किया था। अब दोस्तों, भक्ति आंदोलन के 5 प्रमुख संतों में से सबसे अंतिम संत यानी 5वें संत थे संत वल्लभाचार्य जी महाराज। दोस्तों, वल्लभाचार्य जी महाराज का जन्म काशी में हुआ था, लेकिन इनका निवास स्थान तेलंगाना में स्थित था। इनका जन्म 1479 में तथा इनकी मृत्यु 1531 में हुई थी। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था तथा वे भी तेलंगाना के काफी प्रसिद्ध पंडित थे। दोस्तों, संत वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म से संबंध रखते हुए भगवान माधव यानी कृष्ण भगवान के बहुत ही परम भक्त थे। इन्होंने सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य जैसे कई धार्मिक ग्रंथों की भी रचना की थी। इसके साथ ही दोस्तों, वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ महाराज ने भी कृष्ण भक्ति को अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया था। यहां तक कि मुगल सम्राट अकबर ने विठल देव को गोकुल तथा जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। इसके साथ ही दोस्तों, औरंगजेब के द्वारा भी श्रीनाथ जी की मूर्ति को उदयपुर पहुंचाकर नाथ द्वार मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो दोस्तों, ये 5 संत शंकराचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य जी महाराज, निम्बकाचार्य जी महाराज, माधवाचार्य जी महाराज तथा वल्लभाचार्य जी महाराज भक्ति आंदोलन के सबसे प्रमुख संत में से एक है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही भक्ति आंदोलन में अन्य कई बड़े संत हुए थे, जैसे सूरदास जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज, रविदास जी, मीराबाई तथा शंकरदेव महाराज। ये भी भक्ति आंदोलन सबसे परम तथा प्रिय भक्ति आंदोलन के संतों में से एक थे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक तथा एक सब्सक्राइब जरूर। रामानंद जी भी 14वीं शताब्दी के अंतर्गत भक्ति आंदोलन के बहुत ही बड़े संत थे। स्वामी रामानंद जी संत रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे और इनका जन्म प्रयागराज यानी इलाहाबाद में हुआ था। ये भक्ति मार्ग से संबंध रखते हुए भगवान राम तथा माता सीता के एक परम भक्त थे। इन्होंने सभी जाति के महिला तथा पुरुष को समान स्थान दिया था। रामानंद जी महाराज ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर की तरफ लाया था। इनके कुल 12 शिष्य थे, जिनमें घनानंद जी महाराज जो कि जाट जाति के थे, सेननाथ जी महाराज जो कि नाई थे, रविदास जी महाराज जो कि चमार जाति के थे, और सबसे प्रिय इनके कबीरदास जी महाराज जो कि मुस्लिम जुलाहा जाति के थे। ये सभी 12 शिष्यों में से प्रमुख शिष्य थे और इन 12 शिष्यों में कबीरदास जी महाराज रामानंद जी के सबसे प्रिय शिष्य थे। लेकिन सबसे दोस्तों विचित्र बात यह थी कि कबीरदास रामानंद जी के शिष्य होने के बाद भी भक्ति आंदोलन से न जुड़कर वे ज्ञान मार्ग से जुड़ना सही समझा। यानी कबीरदास भक्ति आंदोलन के संत नहीं बल्कि वे ज्ञान मार्ग के कवि थे। दोस्तों, अगर हम बात करें कबीरदास के बारे में तो वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम को काफी निकट लाने का प्रयास किया था। कबीरदास जी भक्ति को ही मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया था। उनके दोहों का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित है, जिसका संकलन भोगदास के द्वारा किया गया था। कबीरदास तथा धर्मदास के बीच जो संकलन हुआ था, जो संवाद हुआ था, वह विदाक नामक ग्रंथ में शामिल है, जिसको अमर मूल कहा जाता है। दोस्तों, कबीरदास की मृत्यु मगहर यानी संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसके साथ ही दोस्तों, माननीय रविदास भी
15वीं शताब्दी के एक बहुत ही बड़े संत थे और वे भी संत रामानंद जी के ही शिष्य थे। रविदास जी निर्गुण ब्रह्मदेव के उपासक संत थे तथा उन्होंने अपने विचार को ब्रज भाषा में लिखा था। इसके साथ ही दोस्तों शंकर देव भी भक्ति आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख संत थे। शंकर देव ने असम में वैष्णव संप्रदाय को काफी ज्यादा प्रचलित बनाया था। असम के लोग संत शंकर देव को नारायण देव के भी नाम से जाना करते हैं और शंकर देव ने एक सरल सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया था। दोस्तों जब भी भगवान कृष्ण की भक्ति का नाम आएगा तो मीराबाई का नाम जरूरी होगा। दोस्तों मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था और ये भी भक्ति मार्ग से संबंध रखते हुए भगवान कृष्ण यानी माधव की बहुत ही बड़ी प्रेयसी भक्त थी। यह मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई जी ने राजस्थानी तथा ब्रज भाषा में कई सारे लेख लिखे हैं। इन्होंने भगवान कृष्ण की उपासना प्रेमी तथा पति के रूप में की है। इसके साथ ही साथ दोस्तों 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में सूरदास भी भक्ति आंदोलन से जुड़े एक बहुत ही प्रमुख संत थे। अगर दोस्तों हम बात करें सूरदास के बारे में तो इनका जन्म रुनकता नामक गांव के एक मध्यम परिवार में हुआ था और ये बादशाह अकबर तथा जहांगीर के समकालीन संत थे। इन्होंने ब्रज भाषा में सुरसावली, सूरसागर एवं साहित्य लहरी की रचना की थी। ये सगुण भक्ति के उपासक थे। इसके बाद दोस्तों भक्ति आंदोलन में तुलसीदास जी का भी एक बहुत ही बड़ा नाम था। तो दोस्तों अगर हम बात करें तुलसीदास जी महाराज के बारे में, तुलसीदास जी का जन्म 1532 में बांदा जिला के राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास जी भी अकबर के समकालीन थे। इन्होंने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा है। इसके साथ ही अन्य रचनाएं भी जैसे गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका भी लिखा है। सन 1623 में लगभग 91 वर्ष के जीवन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले स्थान पर दोस्तों अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हैं चैतन्य नाथ स्वामी जी महाराज। दोस्तों चैतन्य नाथ स्वामी जी महाराज भी भक्ति आंदोलन से जुड़े एक बहुत ही बड़े संत थे। इनका जन्म 1486 में बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर हुआ था। इनका वास्तविक नाम विश्वंभर था, लेकिन बचपन में इन्हें सब निमाई देव के नाम से जाना करते थे। इन्होंने अपनी शिक्षा पूरा करने के बाद विद्यासागर की उपाधि धारण की। इन्होंने भगवान माधव यानी कृष्ण देव को अपना आधार बनाया था। इन्हीं के प्रयासों से दोस्तों बंगाल तथा उड़ीसा में वैष्णव धर्म काफी मात्रा में प्रचलित हुआ था। उड़ीसा नरेश प्रतापरुद्र गजपति भी इनके प्रिय शिष्य थे तथा लगभग 50 वर्षों के बाद यानी सन 1534 में चैतन्य महाप्रभु का स्वर्गवास हो गया था। दोस्तों दादू दयाल भी भक्ति आंदोलन से जुड़े एक बहुत ही बड़े संत थे। तो दोस्तों अगर हम बात करें दादू दयाल के बारे में तो इनका जन्म सन 1544 ईस्वी में अहमदाबाद के एक जुलाहे परिवार में हुआ था तथा ये कबीरदास के अनुयायी थे। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा सुंदरदास, रज्जब तथा सूरदास इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। इनकी मृत्यु राजस्थान के नारायण गांव में सन 1603 में यानी लगभग 60 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। इसके साथ ही दोस्तों महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी भक्ति आंदोलन बेहतरीन ढंग से प्रभावित हुआ था। दोस्तों महाराष्ट्र में भक्ति पंथ पट्ठरपुर के देव विठोहा या विठल देव के मंदिर के चारों तरफ व्यवस्थित था। विठल देव को भगवान कृष्ण का नया रूप माना जाता था। दोस्तों विठल देव के 3 अनुयायी थे, ज्ञानेश्वर देव, नामदेव तथा तुकाराम देव। अगर दोस्तों हम बात करें ज्ञानेश्वर देव के बारे में, इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी और इन्होंने भगवत गीता को मराठी भाषा में एक नया रूप दिया था। और दूसरे सबसे प्रसिद्ध शिष्य तथा दूसरे प्रसिद्ध संत थे तुकाराम दास जी महाराज। ये मराठा वीर शिवाजी के समकालीन थे तथा इनकी रचनाएं कृष्ण भगवान को समर्पित अभंग के नाम से जानी जाती है। और तीसरे तथा अंतिम शिष्य और सबसे प्रसिद्ध संत एकनाथ देव जी महाराज थे। इन्होंने रामायण को मराठी भाषा में लिखा है। इसके साथ ही साथ दोस्तों महाराष्ट्र में एक और भक्ति आंदोलन के सबसे प्रमुख संत हुए थे। वे संत थे रामदास जी महाराज, जो कि शिवाजी महाराज के, जो कि मराठा वीर शिवाजी महाराज के राजगुरु थे तथा इन्होंने दास बुद्ध नामक पुस्तक की भी रचना की थी। तो दोस्तों ये सभी के सभी शंकराचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य जी महाराज, निम्बकाचार्य जी महाराज, माधवाचार्य जी महाराज, वल्लभाचार्य जी महाराज, विठल नाथ जी, रामानंद जी, कबीर दास, रहीम दास, शंकर देव, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, दादू दयाल जी महाराज, चैतन्य देव, एकनाथ देव, रामदास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर तथा रविदास, ये सभी के सभी भक्ति आंदोलन से संबंध रखते हुए भारत देश के महान संत थे। लेकिन दोस्तों इन सभी संतों के अलावा एक और संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी और वह थे भगवान गुरु नानक देव जी। तो दोस्तों अगर हम बात करें भगवान गुरु नानक देव जी के बारे में तो इनका जन्म यानी गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में लाहौर के तलवंडी नामक स्थान पर एक खत्री परिवार में हुआ था। गुरु नानक देव जी मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा तथा धार्मिक कार्यों के विरुद्ध थे, लेकिन ये कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की तथा उसी की पूजा की और उस निराकार ईश्वर को इन्होंने अकाल पुरुष के नाम से संज्ञा दी थी।
नानक जी सूफी संत बाबा फरीद से काफी ज्यादा प्रभावित थे। इन्होंने सिख पंथ की स्थापना की थी। गुरु नानक देव जी ने लंगर यानी पंगत की शुरुआत की थी और जो इनके शिष्य बने थे वे सिख कहलाए थे। सिख धर्म में कुल दोस्तों 10 गुरु हुए हैं। वे कौन कौन है चलिए जानते हैं। दोस्तों हमारे सिख धर्म के सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे। दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव जी, जो कि गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक थे। तीसरे गुरु थे गुरु अमरनाथ जी, जो कि अनुशासन पर काफी ज्यादा बल दिया था। चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी महाराज, जो कि अमृतसर शहर की स्थापना किए थे। नंबर 5वें पे है दोस्तों गुरु अर्जुन देव जी महाराज, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को लिखा था। छठे गुरु है दोस्तों गुरु हरगोविंद सिंह जी, जिन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। सातवें गुरु दोस्तों है गुरु हरराय जी, जिन्होंने मुगलों को बहुत अच्छे तरीके से हराया था। आठवें गुरु है दोस्तों गुरु हरकिशन जी, जो कि गुरु पद के लिए काफी ज्यादा संघर्ष किया था। और 9वें गुरु है दोस्तों गुरु तेज बहादुर सिंह जी, जिसे औरंगजेब ने फांसी की सजा दी थी। और 10वें तथा अंतिम गुरु जो हमारे सिख धर्म के हैं वे है गुरु गोविंद सिंह जी। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी हमारे बिहार के पटना में स्थित पटना साहिब के ही थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और ये सिख धर्म के सबसे अंतिम तथा 10वें गुरु थे। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो संत थे ये भक्ति आंदोलन से यानी भक्ति मार्ग से संबंध रखते हुए हमारे देश के सबसे महान संत थे। दोस्तों ये वीडियो जो है न ही सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए बल्कि सभी के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। इन्हीं से हम अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने सनातन को काफी अधिक प्रसिद्धि पे ले गए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब तथा एक कमेंट होना ही चाहिए। और आपसे मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, आप इस वीडियो को प्लीज प्लीज एक लोगों के साथ शेयर जरूर करें, साझा जरूर करें। और इसी तरह के वीडियो के लिए हमें प्लीज सपोर्ट करें, एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करें।